नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। ये भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसने हाल ही में ऑर्बिट में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सैटेलाइट की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के उस बड़े सपने की, उस वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने का दम रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो ये है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा हमें अपनी आंखों से दिखता ही नहीं है। चाहे वो ब्लैक होल को निगलती हुई जबरदस्त एनर्जी हो या किसी तारे का धमाकेदार अंत, ये सब कुछ ऐसी रोशनी में होता है जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य ब्रह्मांड को आखिर देखा कैसे जाए? तो इस सफर में हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एस्ट्रोसैट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी सबसे खास बात क्या है, ये कौन से रहस्यों को सुलझा रहा है, भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है, और हाँ, इसके आगे की राह क्या है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं एस्ट्रोसैट से। ये उसी सवाल का जवाब है जो हमने अभी पूछा था, अदृश्य ब्रह्मांड को देखने का भारत का अपना तरीका। देखिए, एस्ट्रोसैट कोई मामूली टेलीस्कोप नहीं है। ये स्पेस में तैरती भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी है और इसकी खासियत है एक साथ कई तरह की रोशनी, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, उसे देख पाना। मतलब ये एक्सरे में भी देख सकता है, अल्ट्रावायलेट में भी, और वो रोशनी जो हमारी आंखों को दिखती है उसमें भी। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक साथ कर सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। और यही वो चीज है जो इसे दुनिया की कुछ गिनी चुनी ऑब्जर्वेटरीज में शामिल करती है। अब इस टाइमलाइन में जो बात सबसे कमाल की है वो है इसकी उम्र। पता है, इसे सिर्फ 5 साल के मिशन के लिए बनाया गया था, लेकिन 28 सितंबर 2015 को लॉन्च होने के बाद से ये लगातार बिना रुके बेहतरीन काम कर रहा है और अब अपने 10 साल पूरे कर चुका है। ये अपने आप में इंडियन इंजीनियरिंग की काबिलियत और उसकी मजबूती का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये मल्टी वेवलेंथ आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एस्ट्रोसैट को एक तरह की सुपर पावर देती है यूनिवर्स को देखने की। अच्छा, ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक्सरे की नज़र से हम क्या देखते हैं? ब्रह्मांड का सबसे हाई एनर्जी ड्रामा, जैसे ब्लैक होल के आसपास क्या हो रहा है या न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर आती है अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट। ये हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां नए नए तारे पैदा हो रहे हैं, जिन्हें हम स्टार नर्सरीज कहते हैं। और आखिर में ऑप्टिकल लाइट, जो हम सब देख सकते हैं। ये इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी हमारे सामने रखती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई अच्छा डॉक्टर है, वो किसी बीमारी को समझने के लिए सिर्फ एक टेस्ट पर भरोसा नहीं करेगा ना, वो एक्सरे भी कराएगा, एमआरआई भी और ब्लड टेस्ट भी। ठीक उसी तरह एस्ट्रोसैट एक ही चीज को समझने के लिए अलग अलग तरह की रोशनी का इस्तेमाल करता है, और इससे जो जानकारी मिलती है वो किसी एक टेलीस्कोप से मिलने वाली जानकारी से कई ज्यादा गहरी और पूरी होती है। तो ठीक है, एस्ट्रोसैट के पास ये जबरदस्त पावर तो है, पर ये आखिर किन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है? चलिए इसके साइंटिफिक मिशन पर एक नजर डालते हैं। और इसके लक्ष्य काफी बड़े और महत्वाकांक्षी हैं, जैसे कि ये समझना कि बाइनरी सिस्टम में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं, दूसरी गैलेक्सीज में तारे कैसे पैदा हो रहे हैं ये स्टडी करना, और तो और आसमान में अचानक दिखने वाले नए एक्सरे सोर्स का पता लगाना। एस्ट्रोसैट एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ सबसे बड़े और अनसुलझे सवालों से सीधा सीधा निपट रहा है। लेकिन इन सब में से एक लक्ष्य जो है वो खास तौर पर बहुत दिलचस्प है, न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड को मापना। जरा सोचिए, ये वो तारे हैं जो किसी बहुत बड़े तारे के मरने के बाद बचते हैं, और ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि इनके मैटर का सिर्फ एक चम्मच माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है। कमाल है ना? और इनका मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो जब हम इस फील्ड को मापते हैं तो असल में हम मैटर की उस एक्सट्रीम हालत को समझ रहे होते हैं जिसे धरती पर बनाना नामुमकिन है। ये एक तरह से फिजिक्स के नियमों को उनकी आखिरी हद तक टेस्ट करने जैसा है, और इससे हमें पता चलता है कि तारे कैसे इवॉल्व होते हैं और यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेट कैसे काम करते हैं। एस्ट्रोसैट सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए देखते हैं कि इस एक मिशन ने भारत के लिए क्या कुछ बदल दिया है।
इस एक मिशन ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं है, बल्कि वो मुश्किल साइंटिफिक मिशंस को डिजाइन करने से लेकर उन्हें दशकों तक चलाने की काबिलियत भी रखता है। इसने भारत को एस्ट्रोनॉमी में ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत अहम जगह दिलाई और देश भर के रिसर्चर्स के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल दिए। और ये नंबर इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। 10 साल लगातार काम करते हुए अपने तयशुदा मिशन से 2 गुना। ये अपने आप में क्वालिटी और डेडिकेशन की पूरी कहानी बयां करता है। सही मायनों में ये लाइन एस्ट्रोसैट के असर को बिल्कुल ठीक बताती है। ये सिर्फ स्पेस में तैरती हुई एक मशीन नहीं है, ये ज्ञान का एक जरिया है, हमारे नेशनल प्राइड का एक सिंबल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन एस्ट्रोसैट अकेला नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। यहाँ एस्ट्रोसैट और हाल ही में लॉन्च हुए एक्सपोसैट का कंपैरिजन बहुत ही दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, अगर एस्ट्रोसैट एक चौड़ा लेंस है जो हमें पूरी बड़ी तस्वीर दिखाता है, तो एक्सपोसैट एक माइक्रोस्कोप है जो उसी तस्वीर के खास हिस्से पर, मतलब एक्सरे के पोलराइजेशन पर जूम इन करके उसके अंदर के राज खोलता है। और ये चीज़ दिखाती है कि भारत अब सिर्फ बड़े सर्वे करने से आगे बढ़कर एकदम खास और गहरी साइंटिफिक जांच की तरफ बढ़ रहा है। और ये सब सिर्फ स्पेस में नहीं हो रहा है। आदित्य L1 जैसा सोलर मिशन और हानले और कोडाईकनाल में जमीन पर मौजूद हमारी ऑब्जर्वेटरीज, इन सब के साथ मिलकर भारत एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क तैयार कर रहा है ताकि यूनिवर्स को हर मुमकिन एंगल से समझा जा सके। तो एस्ट्रोसैट ने जो नींव रखी है वो सच में असाधारण है। इसने सिर्फ यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को ही गहरा नहीं किया, बल्कि आने वाले समय में होने वाली अनगिनत खोजों के लिए रास्ते भी खोल दिए हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत अगली क्या चीज़ खोजेगा, बल्कि सवाल ये है कि उन खोजों से हम यूनिवर्स के कौन से बुनियादी नियमों को दोबारा लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।